नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा अभिकरण, जिसे क्रेडा के संक्षिप्त नाम से जाना जाता था, एक ऐसी एजेंसी के रूप में उभरकर सामने आई है जिसे ऊर्जा संरक्षण और जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए स्टार परफॉर्मर के सम्मान से नवाजा गया है। क्रेडा ने विगत एक दशक में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में एक मौन क्रांति का आगाज कर दिया है। इसने केंद्र सरकार के जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की पूर्ति में सराहनीय योगदान दिया है। उसने अपने प्रयासों से अब तक 6.67 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम किया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की तो सूरत ही बदल डाली है। क्रेडा ने 74 गांव को मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्राम के रूप में विकसित किया जा चुका है। राज्य सरकार की अभिनव योजना और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्रेडा अभी तक 1,16,000 से अधिक सोलर आधारित सिंचाई पंपों की स्थापना कर चुका है, जिससे 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सींची जा रही है। सत्र 2022-23 में 25,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। शासकीय कार्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को ऊर्जा दक्ष केंद्र के रूप में विकसित करने का काम लगातार जारी है। क्रेडा रायगढ़ के कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार वर्मा ने बातचीत में प्रदेश और रायगढ़ जिले में क्रेडा के कार्यकलापों के बारे में बताया। पेश है राकेश वर्मा से बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ क्रेडा के कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार वर्मा जी हैं। उन्होंने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम किया है और यहाँ की जनता उनसे बहुत खुश है। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। मिस्टर वर्मा, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे व्यक्तिगत रूप से ये जानना चाहेंगे कि आप सर्विस में कब आए? मैं अक्षय विकास अभिकरण में 2005 से आया हूँ। आपकी पदस्थापना कहाँ कहाँ रही? मैं पदस्थापना रायपुर संभाग में, रायपुर जिले से शुरुआत थी। स्टार्टिंग में रायपुर से फिर मैं सरगुजा संभाग में था। सरगुजा संभाग के बाद दुर्ग संभाग राजनांदगांव साइड में था। फिर राजनांदगांव से धमतरी रहा, धमतरी से फिर बस्तर दंतेवाड़ा में रहा। दंतेवाड़ा के बाद जनवरी 2022 में रायगढ़ ही आया हूँ, जनवरी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी क्रेडा संबंधी क्या योजनाएं चल रही हैं? क्रीड़ा संबंधी अभी जो जल जीवन मिशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएचई विभाग की तरफ से, तो रायगढ़ जिले में 324 का हमको टारगेट दिया है। तो उसमें 270 करीब पूर्ण हो गए हैं, बाकी काम चल ही रहे हैं। और जांजगीर चांपा जिले में है जैसे 500 करीब 60 के करीब, तो उसमें करीब 520 लग गए हैं, बाकी और काम चल रहा है। इसी प्रकार अभी चौक चौराहे में, जहाँ पे बस्ती या जहाँ गांव में जो एरिया रहता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग अपना आवागमन करते हैं, वहाँ पे हाई मास्ट का काम भी चल रहा है। तो रायगढ़ जिले में 50 की टारगेट थी, 50 में लगभग 20 लग गए हैं, बाकी काम चल ही रहे हैं। और जांजगीर चांपा में करीब 200 थे, तो 200 में वहाँ पे 90 करीब हो गए हैं। इसी प्रकार अपना किसानों के लिए है सौर सूजला योजना, जिसमें खेतों में सोलर पंप लगाए जाते हैं। तो लास्ट 2 साल से ये था कि गवर्नमेंट का जो अपना छत्तीसगढ़ का था, उसमें गोठानों में लगाना है, मैदानी एरिया में। तो किसानों के लिए कम टारगेट था, तो इसमें किसान बहुत कम कवर हुए। गोठान में जो थे शासन के, उसमें ज़्यादा लगे। तो रायगढ़ जिले में करीब 186 के थे टारगेट, उसमें करीब 130 लग गए हैं। और जांजगीर चांपा में 292 थे, वहाँ पे काम कंप्लीट हो गए 292। और अभी जो उसका अगले फेज और आना है, 7 फेज SSY सौर सूजला का, जो किसानों और गोठानों में, उसका हमने प्रस्ताव बना के मुख्यालय रायपुर भेजा गया है। तो उसमें टारगेट भी है, जैसे अब तो 2 जिले और बन गए हैं, शक्ति और सारंगढ़। उस हिसाब से चारों जिले के मिला के, जैसे जहाँ रायगढ़ के लिए 600 है, जांजगीर के लिए 450 लगभग, और सारंगढ़ शक्ति में है पंप, सोलर पंप लगाने के लिए किसानों और गोठानों के लिए 300 लिए हैं। इस प्रकार 1600 के आसपास भेजे हैं प्रस्तावित। आपका विभाग घरेलू सोलर पैनल के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रहा है? क्योंकि अक्षय ऊर्जा को अगर बरकरार रखना है तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि लोग घरों में जीवाश्म के बिजली को थोड़ा सा कम प्रोत्साहित करें और अक्षय ऊर्जा को ज़्यादा करें। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आपके पास क्या योजना है? जो हितग्राही जो रहते हैं सब प्राइवेट वाले, उनके लिए क्रेडा में एक मार्केट मोड के नाम से एक योजना चलती है। जो हमारे पंजीकृत इकाई रहते हैं, जो मुख्यालय में जो टेंडर या फिर पंजीकृत करके काम करते हैं, वो जो कस्टमर जैसे आते हैं हमारे पास या इंक्वायरी रहती है कि सोलर लगाना है, वो पंजीकृत इकाई से संपर्क करके वो लगाते हैं। उसमें अनुदान है कुछ, उसमें 1 की वे का अलग रहता है, फिर होम लाइट भी है, और ये सोलर जनरेटर है 300 वाट, 500 वाट की, फिर ये 1 kV है, 3 kV, ऐसे टाइप से अलग अलग सिस्टम है। कितनी सब्सिडी मिलती है ताकि लोग आकर्षित हो सके उससे? उसमें पर वाट के हिसाब से सर, उसमें ज़्यादा नहीं है, 20-22 रुपए के हिसाब से रहता है। हाँ जी। और अभी हमारे क्रेडा में विगत सालों से भी जो अच्छे काम हुए हैं, उसमें हमको क्रेडा को राष्ट्रीय स्तर पे फर्स्ट प्राइज मिला है, नेशनल अवार्ड, जो सोलर पंप जो किसान जो लगाए किसान के लिए, उसके लिए मिला है। और वैसी
क्रेडा ने मतलब अच्छा काम किया सोलर में, वो भी प्राइज मिला था। और लेटेस्ट थर्ड नेशनल अवार्ड अभी जस्ट मिला है ऊर्जा संरक्षण मैनेजमेंट, उसमें भी मिला है, जो मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। जी। तो किसानों के लिए आपका तो बहुत बेहतर काम है जो प्रशंसित भी हुआ है। तो लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि संस्थागत तौर पे जैसे बड़ी-बड़ी संस्थाओं में अगर सोलर पैनल लगता है तो बिजली की खपत बहुत कम होगी, ज़ीरो इन्वॉल्व उसमें आपका संस्थागत काम कितना बढ़ा है आगे? संस्थागत ये है सर कि जैसे बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल जो है, उन लोग भी डायरेक्ट अब तो उसमें ग्रिड सपोर्टेड वाला जो सोलर सिस्टम आता है वो लगा सकते हैं। उसमें कई लगाए भी हैं, रायपुर, भिलाई और अपने रायगढ़ में भी कुछ लगे हैं। और उसमें ये रहता है, उसमें सब्सिडी नहीं है, डायरेक्ट मतलब इकाई से और डिस्कॉम जो सीएसपीडीसी का डिस्कॉम जो है एजेंसी है, उसके थ्रू उसको आवेदन करना पड़ता है, फिर उसके टाई अप करके उसको लगाना पड़ता है। क्योंकि उनका डिमांड क्या है, यूज़ क्या करेगा, उस हिसाब से रहता है उनका। जी। क्या आपके विभाग से यहाँ छत्तीसगढ़ में या फिर अपने जिले में रायगढ़ में मास स्केल पे, बृहत स्तर पे कुछ योजनाएँ हैं क्या? अभी ग्रिड कनेक्टेड में जैसे अभी कोर्ट में लगे हैं सर 20 और 30 किलोवाट के 50 किलोवाट के काम कंप्लीट हुए हैं। वो अभी सीएसईबी से सिंक्रोनाइज़ नहीं हुए हैं। उसको होना है, बाकी सब काम हो गया है, मतलब प्लांट लग गए हैं और सब चीज़ हो गई है वहाँ पे। उसका ना सीएसपीडीसीएल जो मीटर सेक्शन है उनके जो आएँगे इंजीनियर से, उसके साथ मिल के उनको ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ होनी है। वैसे ही जो सीएसपीडीसीएल मड़वा है, जो सीएसपीडीसीएल का जनरेशन मड़वा जांजगीर चांपा में, वहाँ भी 300 किलोवाट का लगना है, वो भी काम शुरू हो जाएगा, अभी चल रहा है। ज़ीरो कार्बन एमिशन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। भारत सरकार ने जिस तरह की घोषणा की है, उसमें आपका क्रेडा बहुत ही सहयोग कर रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएँ हैं? भविष्य में ये है सर कि अब नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे ये है कि सोलर का अब तो सभी लोग अंदर जहाँ दूर-दराज है वहाँ पे भी अब सबको समझ आ गई कि अपने को सोलर अपनाना है। जैसे मैंने बस्तर में रहा है तो वहाँ तो अभी भी बिजली का दिक्कत है, संकट अभी भी। अभी भी जैसे बड़ी बिजली रहती है तो अभी कई दिनों से वो रहती है, बंद रहती है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे सोलर भी लगे हैं अंदर-अंदर गाँव में, जहाँ सोलर होम लाइट के माध्यम से है या अपना प्लांट है सेंट्रलाइज़्ड प्लांट करके। और काफ़ी जैसे गली है गाँव के, जो वहाँ पे जो डिमांड रहते हैं उस हिसाब से वहाँ पे सोलर पथ प्रकाश लाइट भी लगे हैं और हाई मास्ट जो लगते हैं वो भी लगे हैं। तो इसमें ये है डेफ़िनिट कि कार्बन एमिशन वो तो होगा ही कि बचत, और उससे ऊर्जा भी बचत होगी। जी, थैंक यू। मिस्टर वर्मा, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।